बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12 भूगोल विषय अध्याय 11 पढ़ रहे थे और उसके अंदर जो है हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो उसके लाभ हैं, हानियां हैं वो पढ़ लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रकार हैं वो हमने जान लिए थे। द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक जो व्यापार है वो हमने पढ़ लिया था। प्रादेशिक व्यापार समूह जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले जो है हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था WTO उसके बारे में पढ़ लिया था और गेट पढ़ लिया था। उसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को होती है और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। WTO का जो है विलय, WTO का निर्माण गेट के विलय के बाद होता है और 163 जो है इसके सदस्य राष्ट्र हैं वर्तमान तक। आगे हम पढ़ते हैं प्रादेशिक व्यापार समूह। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह था WTO, वैसे ही कुछ प्रादेशिक व्यापार, कुछ देशों को जोड़ के उनके उस वाले क्षेत्र का, उस प्रदेश का विकास करने के लिए, उसके व्यापारिक समझौतों को, व्यापारिक संबंधों को जो है गति प्रदान करने के लिए, वहाँ की सांस्कृतिक और जो विशेषताएं हैं उनको एक दूसरे से मेलजोल करने के लिए जो है प्रादेशिक व्यापार संगठनों का निर्माण हुआ। ऐसे ही कुछ प्रादेशिक व्यापार संगठन जो है वो हम देखते हैं कि क्या है और किस प्रकार होते हैं। प्रादेशिक व्यापार समूह जो है कुछ के नाम दे रखे हैं, आसियान है, CIS, OPEC, साप्टा, नाफ्टा आदि। ऐसे कई प्रकार के जो है कुछ हमारे बुक के अंदर एक इंडेक्स बनी हुई है, वहाँ लिखे हुए हैं 8-10 नाम इनके। कुछ चुनिंदा नाम है वो मैंने यहाँ लिखे हैं। व्यापार की मदों में प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य जो सीमाएं हैं उसका समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाना एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को घटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए। किन चीजों को? भौगोलिक सीमाएं जो है उनको कम करने के लिए, उनकी दूरियां जो है उसको मिटाने के लिए, समरूपता एक समानता लाने के लिए और पूरकता अनुपूरक जो एक दूसरे के अनुपूरक है उसको के साथ प्रदेशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? व्यापार को बढ़ाने के लिए, विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए उद्देश्य जो है इस प्रकार के प्रादेशिक व्यापार समूह अस्तित्व में आए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यापार समूह जो प्रादेशिक व्यापार समूह है किस प्रकार से अस्तित्व में आए, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से इनका निर्माण हुआ है। इन व्यापार समूहों का जो विकास है अंततः प्रादेशिक व्यापार को गति देने में वैश्विक संगठनों के असफल होने से प्रत्युत्तर में हुआ है। इनका जो निर्माण हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वैश्विक संगठन जो हुए उनकी असफलता हुई, उसके बाद जो है इनका निर्माण हुआ है विश्व व्यापार संगठन और भारत WTO के साथ। और भारत जो है कि किस प्रकार से संबंध है उसको देखते हैं। WTO के गठन का उद्देश्य विभिन्न सदस्य देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के रूप से विकसित करना है। इसको जो है पनपाना था कि जितने इसके सदस्य देश हैं उनके मध्य किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो, जो टकराव की स्थिति है या जो बाधाएं आ रही है उनको जो है समाप्त किया जाए और इस व्यापार को जो है बिना किसी बाधा के विकसित रूप प्रदान करना था। यूरोपीय जो डंकन प्रस्ताव है, इसके आने के पश्चात भारत ने 3 वर्षों तक इसकी सकारात्मक और नकारात्मक संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। जब ये यूरोपीय जो है या डंकन प्रस्ताव जब आया तो उसके अंदर सभी देशों को इनकी भौगोलिक सीमाओं को समाप्त करते हुए और कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते इस उद्देश्य इसकी स्थापना की गई। तो भारत जो है इसने इसके ऊपर पहले विचार किया। भारत ने इसलिए विचार किया क्योंकि पहले व्यापार के उद्देश्य से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और उसने व्यापार के साथ साथ जो है यहाँ के राजनीतिक, यहाँ के आर्थिक गतिविधियों को और यहाँ की प्रशासनिक गतिविधियों को जो है पूरा अपने अंडर कर लिया और भारत एक प्रकार से उनके अधीन हो गया। भारत जो है एक प्रकार से पराधीन हो गया। तो हम ऐसी त्रासदी पहले झेल चुके थे, तो वापस से ऐसी कंडीशन जो है हमारे साथ नहीं हो, इसलिए हमने पहले इसके सकारात्मक और नकारात्मक सारे जितने इसके पहलू थे उन सबको जाना और उसके बाद जो है इस पर विचार विमर्श किया और 15 सितंबर 1993 को भारत ने डंकन प्रस्ताव को अपनी सहमति दी। ठीक है, 3 साल तक इस पर विचार विमर्श किया और उसके बाद जो है हमने सहमति दी, मतलब भारत उसके बाद में जो है इसका सदस्य राष्ट्र बना। आगे हम चलते हैं। विश्व व्यापार के कुछ आंकड़े। भारत के वस्तुगत व्यापार के अंतिम आंकड़े वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं।
प्रश्न पूछा जा सकता है कि वस्तुगत व्यापार के अंतिम आंकड़े भारत में कौन पेश करता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है इसके द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। इसकी रिपोर्ट जो है वो कौन बनाता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसकी रिपोर्ट बनाता है जितना हमने वस्तुगत व्यापार किया है। भारत में वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2015 में देश के वस्तुगत निर्यात मतलब जो हमने सामान बेचा उसका डॉलर के अंदर मूल्य है 196.60 अरब डॉलर व आयात जो है वो 295.81 अरब डॉलर के रहे। हमने जो वस्तुएं खरीदी वो रही हमारे 295.81 डॉलर की और हमने जो बेची वो 196.60 डॉलर की। मतलब हमने हमारे क्या है, व्यापार संतुलन नहीं है। किस प्रकार नहीं है, हम व्यापार घाटा है, बेच कितने के रहे हैं 196 और खरीद कितने रहे हैं 295, मतलब लगभग हम 200 अरब डॉलर रुपए का सामान तो बेच रहे हैं और मतलब हमने जो दूसरे राष्ट्रों को लिया और हमने लिया कितना 300 अरब डॉलर का, तो लगभग हम कितना माइनस में है 100 अरब डॉलर जो है हम किसमें है, माइनस में है। तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार से घाटा है, हमने पहले भी पढ़ा था, आगे वो देखिए। जबकि पूर्व वर्ष की समान अवधि जो पहले इससे पहले 2015 से पहले 2013-14 वाला जो वित्तीय वर्ष था उसके अंदर क्या है, क्रम से यही जो चीज है तो इसके अंदर हमारा जो निर्यात था वो रहा 239.3 अरब और जो है हमारा आयात रहा वो कितना रहा 351.61 अरब डॉलर थे। मतलब हमने क्या किया 339 था 239 अरब डॉलर को हमने क्या किया था, निर्यात किया था और आयात कितने का किया 351.61 अरब का जो हमने आयात किया। इस प्रकार डॉलर मूल्यों में निर्यात में 18.6% तथा आयात में 15.87% की गिरावट दर्ज की गई। इसके मुकाबले 2014 के मुकाबले 2015 के अंदर 18% तो आयात निर्यात में और 15.87 लगभग 16% जो आयात में हमने क्या की, गिरावट की। इसके साथ ही व्यापार घाटा भी अप्रैल दिसंबर 2015 के दौरान 99.21 अरब डॉलर का ही रहा। जो पहले हमारे ज्यादा था 110 अरब डॉलर के आसपास था, उसको घटा के हमने 99 अरब डॉलर के आसपास कर दिया। पिछले वर्ष समान अवधि मतलब 2014 के अंदर जो है इसी अवधि के अंदर अप्रैल से लेके दिसंबर तक का जो समय था इसके अंदर 111.68 अरब डॉलर था हमारा व्यापार घाटा, जिसे हमने 2015 के अंदर घटा के 99 कुछ अरब डॉलर ही कर लिया। इन आंकड़ों के अनुसार 2015-16 में पहले 9 महीनों में भारत का निर्यात जो है वो 12,73,223 करोड़ व आयात जो है वो 19,15,849 करोड़ रुपए में रहा। पूर्व वित्तीय वर्ष के समान अवधि में रुपए मूल्य में भारत के निर्यात व आयात करने से 14,58,094 करोड़ और 21,36,855 करोड़ के थे। इस प्रकार रुपए मूल्य में निर्यात के जो 12.67% व आयातों में 10.34% की गिरावट अप्रैल दिसंबर 2015 के दौरान दर्ज की गई। कुल मिला के आपको इस सीजन से ये जितना जो आंकड़े वगैरह हैं अगर आपसे याद हो तो कर लेना, लेकिन ये एक प्रकार से अनुमान के लिए है कि कितने वर्षों के अंदर 2014 के अंदर हमारा व्यापार घाटा कितना था और 2015 में कितना था, हमने कितने प्रतिशत की गिरावट से इसे कम किया है। वहीं अप्रैल दिसंबर 2015 की अवधि में देश के कुल आयातों में डॉलर मूल्य में जहां 15.87% की गिरावट अंतिम आंकड़ों में दर्ज की गई, तेल आयातों का कुल मूल्य जो है वो 41.60% जो है वो घटा है, जबकि गैर तेल आयातों में गिरावट में 3.11% ही रही। अप्रैल दिसंबर 2014 में देश में तेल आयात जहां 116.56 अरब डॉलर का था, वहीं अप्रैल दिसंबर 2015 में यह आयात जो है वो कम होकर कितना हो गया 68.7 अरब डॉलर में हो गया। इस अवधि में गैर तेल आयात जो है 235.5 अरब डॉलर से घटकर 227.34 अरब डॉलर रह गया। मतलब इतना उत्पादन जो है हमने खुदने शुरू कर दिया, बाहर के देशों से हम जो है आयात करना कम कर दिया। इसका मतलब ये है हम इसे जो है 2012-13 से 2016-17 के दौरान जो विदेशी व्यापार में निर्यात और आयात के बीच का अंतर जो है उसे इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो है ये निर्यात किया हुआ है हमारा और ये ऊपर वाले जो लिखा है ये हमारे आयात को दर्शाता है। ठीक है, ये चीजें तो हमने क्या की है, बेची है दूसरे को, ये वाली चीजें क्या है हमारे यहाँ पे आई है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ का जो स्तर है वो क्या है, देखिए इसका लगभग एकदम पैरेलल चल रहा है, लेकिन इसमें एकदम हमने
जो है ऊंचाई प्राप्त की है, फिर इसमें गिरावट हुई और इसमें ऊंचाई आई और ये लगभग क्या है एक सा समान सा हो गया है। लेकिन फिर भी इनके मध्य जो है ये इसमें 2 लाख है, सॉरी इसमें 20 लाख, इसमें 25 लाख डॉलर का जो है वो चल रहा है हमारे अंदर। तो हम जो है इस प्रकार से इस ग्राफ क्या दिखाता है कि हमारा जो यहाँ का व्यापार है वो किस प्रकार का है, घाटे का है। अगर ये उल्टी स्थिति होती, ये निर्यात की जगह आयात होता और आयात की जगह निर्यात होता, मतलब हमारा निर्यात जो है आयात के मुकाबले ज़्यादा होता तो व्यापार घाटा नहीं होता, हम किसमें होते, प्लस में होते। लेकिन हम निर्यात कम कर रहे हैं और आयात ज़्यादा कर रहे हैं, ये पहले वाली स्थिति है। निर्यात कम कर रहे हैं और आयात ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम एक प्रकार से किसमें चल रहे हैं, व्यापार घाटे में चल रहे हैं। इसको जो है हम सारणी के माध्यम से देख सकते हैं। 2010-11 और 2016-17 की जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण है, इसके माध्यम से निर्यात जो है हमने कितना किया और आयात कितना किया, कुल व्यापार कितने का और व्यापार संतुलन मतलब कितने घाटे में। देखिए 2004-05 के अंदर 1,25,725 करोड़ रुपए जो है हम घाटे में हैं। 2009-10 के अंदर जो है 5,18,202 करोड़, उसके बाद 8,10,423 और 7,25,082 करोड़ जो है 2016-17 के अंदर घाटे में चल रहे हैं। ये हमारा वार्षिक है। अब इस पाठ के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं पूछे जा सकते हैं, संभावित जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आप हल भी करें। विद्यालय का जो ग्रुप बना हुआ है इसमें डालें और जो विद्यार्थी विद्यालय ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपना कमेंट करें। इस प्रकार की आपको समस्या और प्रश्न करें। विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत की है, 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। आपको इसका आंसर जो है वो ढूंढ के देना है। द्विपाक्षिक और बहुपाक्षिक व्यापार में अंतर बताइए, 2019 में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ऐसा मैंने बताया कि आपको 2 देशों के मध्य अगर व्यापार हो तो द्विपाक्षिक और 2 देशों से अधिक देशों के मध्य विश्व के अन्य राष्ट्रों के मध्य अगर किसी प्रकार का व्यापार होता है तो वो बहुपाक्षिक व्यापार की श्रेणी में आता है। परिवहन और संचार के अंतर पूछा गया है, 2018 का प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम लिखने हैं, थोड़े समय पहले हमने पढ़ा था। साफ्टा, नाफ्टा वगैरह जो वाले हैं, CIR जो वो हैं उनको आपको लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या आश्रय के प्रकारों को वर्णन कीजिए। इसके जो प्रकार हमने पढ़े उनका जो है आपको वर्णन करना है। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।